सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जेईई मेंस 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है 9 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में, उस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है जिसमें हमें दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर हम यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट ए के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, जो कि है एक्स कॉमा वाई सच दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, जहाँ पर x और y बिलोंग करते हैं एक नेचुरल नंबर से, और b इज इक्वल टू x सच दैट x कॉमा वाई, जहाँ पर x कॉमा वाई बिलोंग करते हैं a से। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का क्या होता है, तो पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू आर सी एन फैक्टोरियल एन, अगर हमारा आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एन के। ओके, और अदरवाइज जीरो अगर आर हमारा क्या है, लेस देन एन है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आर और एन क्या है, तो आर हमारे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो हमें यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आर और एन की वैल्यू चाहिए, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं और सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए हमारा क्या है, सेट ए है हमारा एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 23, और जो x और y है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर n की हेल्प लूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, और मैं यहाँ पर थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखूँ, देखो x और y मेरे क्या है, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 11 डाल दूँ तो ये 22 हो गया, और 22 में मैं क्या ऐड करूँगा, 23 आए 1, तो क्या मैं 3y को 1 बना सकता हूँ? यस बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे y कितना करना पड़ेगा, 1/3, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी अब मुझे थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू जो है वो मैं 11 नहीं रख सकता, तो अब मैं 10 रख के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी, तो x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 10 रखी तो ये 20 हो जाएगा, और 23 बनाने के लिए इसको 3 होना जरूरी है, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। ओके, अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 9 रखूँ तो ये 18 हो जाएगा, और 23 बनाने के लिए इसको 5 होना जरूरी है, लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके ये 5 नहीं होगा। यानी अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं 8 रखूँ तो ये 16 हो जाएगा, और 23 बनाने के लिए इसको 7 होना चाहिए, और किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वांटिटी 7 नहीं हो सकती। अब मैं रख के देखता हूँ यहाँ पर 7, देखो मैंने 10 रखा पहले, तो यहाँ पर 20 हो गया था, और 23 बनाने के लिए इसको 3 होना चाहिए था, और 3 होने के लिए मैंने y को 1 कर दिया। फिर मैंने x की वैल्यू रखी 9, तो ये 18 हो गया, लेकिन 23 बनाने के लिए इसको 5 होना चाहिए, लेकिन y एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 3 में 5 आए, जो कि नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, फिर मैंने 8 रखा, तो 8 के लिए भी यही सीन हुआ, ये 16 बन गया, इसको 7 नहीं बना सकता मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट है 7, अगर मैं यहाँ पर 7 रखूँ तो 7 टू 14, और इसको 9 बनाना है, तो y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो ये 9 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वांटिटी आई मेरी x इज इक्वल टू 7 पर y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अब मैंने 7 के बाद यहाँ पर 6 रखा, तो ये 12 हो गया। 23 बनने के लिए इसको 10 होना चाहिए, लेकिन y एक नेचुरल नंबर है, और कोई एक नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके 10 आए। ठीक है, उसके बाद मैंने रखा इसमें 5, तो ये 10 बन गया। यहाँ पर 13 बनना चाहिए, लेकिन y की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू नहीं है जिसको 3 में मल्टीप्लाई करके 13 बने। उसके बाद मैंने रखा यहाँ पर 4, तो यहाँ 8 बन गया। 8 बना तो यहाँ 15 ईजिली बन सकता है y की वैल्यू 5 रख के। तो यानी क्या क्या रखा था मैंने,
4 रखा मैंने, और यहाँ पर बना था 2 4 ज़ा 8, और यहाँ 15 बनाने के लिए मुझे 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 रख के देखा। जब मैंने 3 रख के देखा, एक सेकेंड, जब मैंने 3 रख के देखा तो ये 6 बन गया, और यहाँ पर 17 बनना चाहिए 23 होने के लिए, लेकिन y की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू नहीं है जिसको 3 में मल्टीप्लाई करके 17 आए। उसके बाद मैंने 2 रखा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 19 नहीं बन सकता। फिर मैंने 1 रखा, तो यहाँ आना चाहिए 20, सॉरी, यहाँ मैंने 1 रखा था, 2 बन गया, तो यहाँ आना चाहिए 21, जो कि इजी बन सकता है, यानी 1 और 7। तो यानी मेरी a की वैल्यूज क्या आ गई हैं, 10,1, 7,3, 4,5 एंड 1,7। लेकिन हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि ए क्या होता है, ए हमारा, सॉरी, ए जो हमारा सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी सेट की। तो सेट बी में क्या कहा गया है, सेट बी इज सच दैट, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, सेट बी इज सच दैट एक्स, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पहला एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई में, मतलब एक ए से बिलोंग करता है एक्स कॉमा वाई, और उसका जो पहला एलिमेंट है एक्स, वही क्या है, सेट बी है। तो पहले पहले एलिमेंट क्या है, हमने यहाँ पर निकाले हैं, हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो बी सेट मेरा क्या आ जाएगा, 10 7 4 1, 10 7 4 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या है 4। तो यानी यहाँ पर आर जो है वो एन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आर क्या आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है, और हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि जब आर एन के इक्वल हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा, आर सी एन फैक्टोरियल एन। तो नंबर ऑफ 1 1 एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ 1 1 functions is equal to RCN into factorial n। R की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 into factorial 4, 4 से 4 means 1, और factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1। तो ये कितना आ गया, 24, यानी टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, 24 होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये था हमारा जेईई मेंस 2024 9 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन, जिसका आंसर है 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।